बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात प्रभु इच्छा अनुसार, प्रभु प्रेरणा के अनुसार आज का सत्संग और राम कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले तो बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बंधुओं, आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। साथ ही मंगलवार भी है। सुंदर कांड की अद्भुत और अलौकिक कथा चल रही है। दोनों का मिश्रण करते हुए, क्योंकि हमारी जो पर्व हैं, हमारी जो त्योहार हैं, हमारी संस्कृति में जो मनाए जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आज थोड़ी देर अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके पश्चात मंगलवार का पावन दिन है। हम लोग सुंदरकांड की जो कथा चल रही है उसमें प्रवेश करेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग
समझते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्या है। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है और अनंत चतुर्दशी हमारे यहाँ जैन धर्म का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तीनों बातों के ऊपर मैं बहुत संक्षेप में उतनी बात रखूंगा जो हमारी मतलब की है और जो हमारी समझ में आ सके। बंधुओं, चतुर्दशी का मतलब होता है 14। प्रभु 14 भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए आज अनंत चतुर्दशी के दिन जो धागा बांधा जाता है उसमें भी 14 गांठें होती हैं। इसलिए वो एक प्रतीक है कि हम उन अनंत भगवान का स्मरण करें जो कि 14 लोकों के 14 भुवनों के स्वामी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आज ही हम उनका स्मरण करें। बंधुओं, जैसे आजकल की सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, कभी चिल्ड्रन डे, कभी फ्रेंडशिप डे, अलग अलग डे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेंड्स डे है उसी दिन केवल फ्रेंड्स की चर्चा करें। एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम उसके बारे में समझते हैं। भगवान अनंत, उनका नाम ही अनंत इसलिए है कि उनकी महिमा अनंत है। जिसका कोई अंत नहीं है उसका नाम परमात्मा है। और वो 14 भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना होती है और आज अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन होता है। इसके बारे में भी हम बहुत संक्षेप में समझेंगे। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है, हमारे यहाँ विसर्जन की परंपरा क्यों है? दुर्गा माता का जब नवरात्रि होती है, दुर्गा माँ की भी प्रतिमा की विसर्जन होता है, गणेश जी का भी विसर्जन होता है, आदि आदि। वो जो स्थायी रूप से घर में प्रभु या देवता विराजमान हैं, उनका विसर्जन नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि घर पर अंगुष्ठ प्रमाण से बड़ी देव प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। वो क्यों है? प्रत्येक कार्य को करने से पहले बंधु, मेरी सोच, मेरी मान्यता ये है कि उसके बारे में लॉजिक, उसके बारे में क्या रेशनैलिटी है, क्या तर्क है, उसको जरूर समझें। केवल और केवल रूढ़िवादी होकर के न चलें। छोटी प्रतिमा के विषय में क्यों अनुमति दी गई है? क्योंकि जब हम बड़ी देवी स्थापना करते हैं तो वो केवल और केवल मंदिरों के लिए ही उसके लिए अनुमति है, क्योंकि उसकी पूजा उतने विधि विधान से घरों पर संभव नहीं हो पाती। इसलिए
चाहे वो नर्मदेश्वर हो, भगवान शिव हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे सीताराम जी हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चित्र के रूप में, विग्रह के रूप में तो हम घर पर रखते हैं, लेकिन प्रतिमा बड़ी नहीं रखते, ऐसा शास्त्रों का आदेश है, क्योंकि हम उसके विधि विधान का, उसकी पवित्रता का पूरी तरह पालन नहीं कर पाते। और किसी को भी घर पर स्थापित करके फिर उसकी विधि विधान में और पूजा में व्यवधान होना, ये एक दोष है। इसलिए गणेश जी महाराज को हम गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम के साथ भक्त लोग अपने घर पर विराजते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी प्रतिमा है, अगर किसी के यहाँ छोटी प्रतिमा है, जैसे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होती है, दीपावली पर छोटी प्रतिमा है, उसका विसर्जन नहीं किया जाता। जब हम बड़ी प्रतिमा ला करके स्थापित करते हैं तो उस समय हमारा घर एक देवालय का स्वरूप हो जाता है और 10 दिन तक हम उसकी विधिवत पूजा अर्चना सेवा करते हैं। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन, जिसको भी हम स्थापित करेंगे, आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान हो या कोई भी वैदिक अनुष्ठान होता है, शास्त्रीय अनुष्ठान होता है, जब उनमें देवताओं का आवाहन किया जाता है तो अनुष्ठान के बाद में उनका विसर्जन भी किया जाता है। केवल गणेश जी या माता जी का विसर्जन नहीं होता। जब हम किसी भी अनुष्ठान को करते हैं तो जिन देवी देवताओं को हम आवाहन करके बुलाते हैं, अनुष्ठान पूरा होने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसा विद्वान लोग जानते हैं, समझते हैं। इसी तरह से जिस प्रतिमा को हमने अपने घर पर अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में, पूजनीय के रूप में स्थापित किया है, उनका विसर्जन, लेकिन बंधुओं, बड़ा क्षोभ होता है, वेदना होती है, कष्ट होता है, दुख होता है कि इस विसर्जन को एक तमाशा बना दिया गया है, जो कि वास्तव में एक कष्ट का विषय है। प्रायः पहले विसर्जन समुद्र के किनारे जितने भी स्थान हैं, तीर्थ स्थल है, वहां पर विसर्जन की परंपरा थी। चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे मुंबई में गणेश जी महाराज का हो, अथवा जहां पर जलाशय हो, जहां पर हम पवित्रता पूर्वक, अब बंधु विचार कीजिए, हमने 10 दिन तक तो उनकी पूजा की है और उसके बाद आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखें किस तरह से विसर्जन करते हैं। बड़ा कष्ट होता है और हमारे धर्म के ऊपर भी एक कलंक, एक धब्बा लगता है। उठा करके इस तरह से फेंकते हैं, मूर्ति विखंडित हो जाती है, कहीं गंदगी में पड़ी है, कहीं मेले में पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बंधुओं, इसलिए मेरा अनुरोध यह है, और दूसरी बात यह है कि प्रतिमा हमेशा मिट्टी की, मृदा की होनी चाहिए, क्योंकि जल में घुलने के बाद, विसर्जित करने के बाद में उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्रदूषण को देखते हुए अगर जलाशय उपयुक्त रूप से नहीं है, तो नालों में, गलियों में, कहीं पर भी विसर्जन करने से अच्छा है हम छोटी सी मूर्ति जो होती है उसको स्थायी रूप से घर पर विराजमान करें, विग्रह के रूप में स्थापित करें। और अगर बड़े रूप में स्थापित करना है, किसी भी धातु की प्रतिमा के रूप में स्थापित करें, जिससे कि उनको विसर्जन करने के बाद में फिर से हम उनको रख सकते हैं आगामी वर्ष के लिए। और अगर मृदा के, मिट्टी के हमने कोई भी प्रतिमा स्थापित की है,
तो पूरे सम्मान के साथ जाकर के उनको पवित्र जलाशय में, जहां जल पर्याप्त मात्रा में हो, वहां पर उसको विसर्जित किया जाता है। आज के दिन ही क्यों किया जाता है, ये एक पौराणिक कथा है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग जानते हैं महाभारत ग्रंथ को गणेश जी महाराज ने लिखा था। व्यास जी महाराज ने उच्चारण करके बोला था, और गणेश जी लिखने में बहुत द्रुत गति से, वो मैं महाभारत की कथा को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कहना चाहता, अनंत चतुर्दशी के दिन ही वो कथा पूरी हुई, महाभारत की कथा। और इतना परिश्रम हुआ गणेश जी को कि जब व्यास जी ने देखा तो गणेश जी को ताप हो गया था। उनको शीतल करने के लिए जल में जल का प्रवाह किया गया। आज के दिन महाभारत की कथा पूरी हुई, इसलिए गणेश जी को हम गणेश चतुर्थी के दिन बड़े सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ घर पर स्थापित करते हैं। और आज के दिन हम गणेश जी महाराज का, गणेश भगवान का विसर्जन करते हैं। बंधुओं, तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है जैन धर्म से संबंधित। अनंत चतुर्दशी जैन धर्म का भी एक विशिष्ट पर्व है। मैं थोड़ा सा जैन धर्म के विषय में, और इसके बाद हम अपनी सुंदरकांड की पावन कथा पर आएंगे, मैं थोड़ा सा जैन धर्म के विषय में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी लोगों को ये भ्रम हो जाता है, ये जैनिज्म है, ये बुद्धिज्म है, ये सिखिज्म है, ये हिंदुइज्म है। बंधुओं, कोई इज्म नहीं है, सब के सब सनातन धर्म के ही अंग हैं। जैनिज्म के फाउंडर भगवान महावीर स्वामी, बुद्धिज्म के फाउंडर भगवान बुद्ध, और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों हमारे भगवान नारायण के 24 अवतारों में गणना होती है। इसलिए ये कोई अलग से धर्म नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा इसका विस्तार करके आपको बताऊं, लेकिन फिर किसी दिन बताऊंगा। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। देखिए, प्रत्येक धर्म का फाउंडर है। जैनिज्म के फाउंडर भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म किसने चलाया? भगवान महावीर स्वामी ने। बुद्ध धर्म किसने चलाया? भगवान बुद्ध ने। सिख धर्म किसने चलाया? भगवान नानक जी ने, गुरुदेव नानक ने। ईसाई धर्म किसने चलाया? क्राइस्ट ने, जिनको कि वो लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड हैं, कोई बुराई नहीं है। इस्लाम धर्म किसने चलाया? मोहम्मद साहब ने। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हिंदू धर्म किसने चलाया? बताए उत्तर में, हिंदू धर्म किसने चलाया? प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई फाउंडर है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है अलग से, उसका नाम सनातन धर्म है। और सनातन का अर्थ ही होता है जो शुरू से है और अंत तक रहेगा। चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, ये सारे के सारे हमारे सनातन धर्म के बड़े मजबूत स्तंभ हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया। किसके लिए? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक परंपरा चलाई जिसे कि सिखिज्म कहते हैं। एक सैनिक परंपरा चलाई। सिखिज्म में क्या है? गुरुदेव को प्रधानता दी जाती है। हमारे सनातन धर्म में क्या है? गुरुदेव को प्रधानता है। कोई एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो अलग हो। अगर मैं अभी जैन धर्म के बारे में बात करूं,
सबसे पहले हमें समझना चाहिए जैन किसे कहते हैं, जैन शब्द कहां से बना। जैन एक प्राकृत भाषा का शब्द है। जैन शब्द बना है जिन से, और जिन का मतलब होता है विक्टर, विजेता, विजयी होने वाला, उसे जिन कहते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी को जिन भगवान भी कहते हैं, जिन्होंने संसार के विषय भोगों से, संसार के प्रपंचों से ऊपर उठ गए, जिन्होंने इंद्रियों को, विषय भोगों को जीत लिया, उनका नाम जिन है। और उनके जो अनुयायी हैं वो जैन कहलाए, और उनका जो धर्म था वो जैन धर्म कहलाए। जैन धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जैनिज्म में आदिनाथ को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां जो 24 तीर्थंकर हैं, अब बंधु में समय कम है लेकिन मैं हर एक चीज को स्पष्ट जरूर करूंगा, फंडामेंटल क्लियर करना चाहूंगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं मैंने बताया, जैन किसे कहते हैं। जिन माने विजयी, जो संसार में विषय भोगों को जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जिसने जीत लिया, वो विजयी हुआ, और उनको जिन कहते हैं। जिन भगवान महावीर स्वामी का पर्याय है। उसी के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म की नींव डाली, वो जैन धर्म बन गया, और उनके अनुयायी जैन कहलाए। फिर उसमें भी आगे बाइफर्केशन हुआ, दिगंबर, श्वेतांबर आदि, जाने दें उस विषय में। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन धर्म और सनातन धर्म बिल्कुल अलग नहीं है। जैन धर्म की पुस्तकों में रामायण की कथा का वर्णन है, जैन धर्म में राम कथा का वर्णन है। और एक बड़ी रोचक बात बता दूं, तीर्थंकर शब्द मैं बता रहा था पहले, तीर्थंकर का अर्थ होता है जो इस संसार सागर को पार करने वाला है। फोर्ड मेकर अंग्रेजी में, संसार रूपी सागर को जिसने पार कर लिया और जिसने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाया, उसे तीर्थंकर कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान आदिनाथ। ये आदिनाथ कौन थे? देखिए जैन धर्म कहां से चला। ये आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ को प्रथम तीर्थंकर हम मानते हैं, लेकिन जैन धर्म वहां से नहीं चला। जैन धर्म चला है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से, जो कि माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की संतान थे। कुंडलपुर में जिनका जन्म हुआ और पावापुर में जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। प्रत्येक तीर्थंकर का एक चिन्ह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो आदिनाथ भगवान या ऋषभदेव जी को जो भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, क्यों? और ये दिगंबर परंपरा कहां से चली? बंधुओं, श्रीमद् भागवत का कभी अगर आप लोगों ने अध्ययन किया हो, यद्यपि इस विषय को श्रीमद् भागवत में कभी विस्तृत वर्णन करके सुनाया नहीं जाता, लेकिन अगर आवश्यकता होगी, और क्योंकि मेरी कथा के श्रोता बहुत से जैन बंधु भी हैं, बंधुओं जिस समय फरिया में कथा हुई थी, वहां पर जैन समुदाय
ही मुख्य रूप से श्रोता था। भगवान आदिनाथ या ऋषभनाथ, इनकी जो उपदेश है, प्रथम तीर्थंकर के नाते अगर आप लोग इन उपदेशों को सुनना चाहेंगे तो बंधुओं, जैनिज्म क्या है, जो उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है, वो मैं कभी समय निकाल करके 8-10 दिन का समय निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऋषभ देव जी के उपदेश। ये ऋषभ देव जी कौन थे? ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। राजा ध्रुव जी किसके पुत्र थे? राजा उत्तानपाद के। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र हुए महाराज मनु के। उत्तानपाद की वंश परंपरा में भक्त ध्रुव का जन्म हुआ और प्रियव्रत की वंश परंपरा में राजा आग्नीद हुए। आग्नीद के वंश परंपरा में राजा नाभि का जन्म हुआ। क्षत्रिय थे और उन्हीं राजा नाभि के पुत्र का नाम ऋषभदेव था। जो सभी तीर्थंकरों के प्रत्येक का चिन्ह है, ऋषभदेव जी का जो चिन्ह है वो बैल का चिन्ह है। भगवान शिव बैल का चिन्ह है। प्रत्येक तीर्थंकर ने कहां निर्वाण प्राप्त किया, यह भी जैन टेक्स्ट में मिलता है। आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी ने कैलाश पर जाकर के निर्वाण प्राप्त किया है और उन्होंने जो अपने पुत्रों को उपदेश किया है, बंधुओं, श्रीमद् भागवत का गजब का आख्यान है। कभी समय मिलेगा एक पूरे 10-12 दिन का 15 दिन का एपिसोड सुनने और सुनाने लायक है। ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। चौबीस तीर्थंकर जो हुए हैं उनमें केवल एक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी के अलावा, ऋषभदेव जी के ही एक इनके 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे राजा भरत, राजर्षि भरत जो हुए, जिनको के आगे चल के जल भरत के नाम से आख्यान श्रीमद् भागवत में आता है। इन्हीं के एक और पुत्र थे जो बहुत बलवान थे, बड़े विशालकाय थे, उनका नाम था बाहुबली। ये भी जैन धर्म के एक प्रमुख पूज्य के रूप में माने जाते हैं, भगवान बाहुबली। इन्होंने भी घनघोर तपस्या की और निर्वाण को प्राप्त किया। हमारे फिरोजाबाद में भगवान बाहुबली का जैन मंदिर में एक बहुत विशालकाय प्रतिमा है, मोनोलिथिक, एक चट्टान की बनी हुई। भगवान आदिनाथ क्या थे मैंने बताया, बाहुबली जी कौन थे मैंने बताया। इन्हीं 24 तीर्थंकरों की परंपरा में अजितनाथ, एक आदिनाथ जी को छोड़कर, एक वासुपूज्य जी को छोड़कर, जो कि 12वें तीर्थंकर थे, और एक 22वें तीर्थंकर थे श्री नेमिनाथ जी, उनको छोड़कर सारे तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने पावापुर में निर्वाण प्राप्त किया है। अनंत चतुर्दशी जैनिज्म का प्रमुख पर्व क्यों है? इससे पहले एक पर्युषण पर्व मनाया जाता है 10 दिन का,
जैन धर्म में सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा, भादों के महीने में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। ये जो 10 दिन का पर्व है, ये आत्मशुद्धि के लिए होता है। और इन 10 दिनों में के बाद, आज के बाद क्षमावाणी पर्व होगा, जिसमें सभी से क्षमा याचना की जाती है कि हमसे वर्ष भर में अगर किसी से कोई कटु शब्द, कटु संभाषण हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि ये सारी परंपराएं केवल फॉर्मल होकर के रह गई। हमारे ऋषियों ने, हमारे जैन आचार्यों ने जो ये परंपराएं बनाई थी, वो एक मोरल कोड स्थापित करने के लिए थी। ऐसा नहीं कि साल में एक बार हम क्षमा याचना कर लें। हमको क्षमा का भाव अपने अंदर स्थापित करना चाहिए। इसलिए जो जैनिज्म का प्रसिद्ध मंत्र है, नमोकार मंत्र, जिसमें 5 नमस्कार है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोए सब साहुरम। ये नमोकार मंत्र है। अरिहंत के लिए नमस्कार है, सिद्धों के लिए नमस्कार है, आचार्यों के लिए नमस्कार है, उपाध्यायों के लिए नमस्कार है, और सभी साधुओं के लिए नमस्कार है। पंच नमस्कार होता है इसमें। बड़ा पवित्र मंत्र है जैनिज्म का। मैं बता रहा था, ये अनंत चतुर्दशी के दिन, जब ध्यान से सुने इधर, अनंत चतुर्दशी जैनों का प्रमुख पर्व क्यों है? क्योंकि जो 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य जी, उन्होंने चंपापुर में आज अनंत चतुर्दशी के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। कौन से तीर्थंकर याद रखेंगे? कौन से तीर्थंकर थे? 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी। उन्होंने अनंत चतुर्दशी के दिन ही चंपापुर में निर्वाण प्राप्त किया था। और आपको एक बड़ा रोचक बात बता दूं जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म में दीपावली जैन धर्म का भी एक पावन पर्व है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 74 वर्ष की उम्र में पावापुर में दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए दीपावली जैनों का भी एक विशिष्ट पर्व है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 आर्य सत्यों के ऊपर जोर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ के योग के, अष्टांग योग के 5 प्रमुख अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बंधुओं, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई आर्या छंद में एक छंद होता है, आर्या छंद, जिसमें ये नमोकार मंत्र लिखा गया है। 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य जी, जिनका आज के दिन निर्वाण हुआ चंपापुर में। इसी परंपरा में आगे 22वें तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ जी, जिनका गिरनार में, गुजरात में निर्वाण हुआ है। अगर इनके प्रतीकों को देखें, सारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं। नेमिनाथ जी का प्रतीक क्या है? शंख। 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और अंतिम जो तीर्थंकर हुए हैं वो है भगवान महावीर स्वामी, जिनका कि निर्वाण पावापुर में हुआ दीपावली के दिन।
बंधुओं, जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। मैंने संक्षेप में निवेदन इसलिए किया, चाहे भगवान महावीर स्वामी हों, चाहे ऋषभ देव जी हों, धर्म को अपनी परंपराओं, सुविधाओं और समय के अनुकूल अलग बना लेना कोई गलत बात नहीं है। सिख धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, हमारे यहां तो इनको अवतार की श्रेणी में रखा गया है। और समस्त जैन धर्म वाले सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म में ये जो दिगंबर की परंपरा है, ये कहां से प्रारंभ हुई? जो ऋषभ देव जी थे, उन्होंने जीवन के अंतिम काल में अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य गद्दी सौंपने के बाद में परमहंस जीवन जीना व्यतीत किया था। अवधूत की तरह से लोग उनको पागल समझने लगे थे, लेकिन नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप थे। जैसे सुखदेव जी को लोग पागल समझते थे, उसी तरह से भगवान आदिनाथ या ऋषभनाथ, ऋषभदेव, जो भी कुछ कहें, उन्होंने आकाश वृत्ति को अपनाया है। केवल प्रकृति के सहारे, बिना कुछ करणीय अकरणीय कर्म किए हुए अवधूतों की तरह रहना, चाहे कहीं पड़े रहना, दिगंबर रूप में रहना, चाहे कहीं मलमूत्र विसर्जन कर देना। और बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन किया है पंचम स्कंद में। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है पूरे ऋषभदेव जी के 3 अध्यायों में। ऋषभदेव जी इतने बड़े योगी थे कि उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं आती थी, चाहे कहीं मलमूत्र का विसर्जन करते थे और उसके मलमूत्र की सुगंध दूर दूर तक जाती थी। ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की परंपरा, जो कि हमारे ध्रुव महाराज के लगभग समकालीन और उसी समय की है, जिनको हम प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में मानते हैं, उसी के परंपरा में नेमिनाथ जी हुए, पार्श्वनाथ जी हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म के फाउंडर बने, और वहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म हमारा धर्म है, इसलिए क्योंकि आज एक जैन धर्म का भी मुख्य पर्व है अनंत चतुर्दशी। मैंने 3 चीजें बताई मुख्य रूप से आज। एक, अनंत चतुर्दशी के दिन पूजन किसका किया जाता है और क्यों किया जाता है। दूसरा, मैंने बताया भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है और आज के ही दिन क्यों किया जाता है। और तीसरा, मैंने बताया जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। मैं समझता हूं प्रत्येक सनातनी को इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ हम अनंत भगवान को बार बार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अब आते हैं अपने जो हमारी दैनिक राम कथा की परंपरा है उसमें। और उसमें हम फिर से, क्योंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, बड़ी जोश के साथ, बड़ी उत्साह के साथ सुंदरकांड की कथा जहां रुकी हुई है उसके आगे हम लोग चलेंगे। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, आदिनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी के इस पावन पर्व का विवेचन करने के बाद हम लोग चलते हैं प्रेम के साथ अपने मन को
व्यक्तियों को राम कथा की हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगू एक बहुत मजेदार बात बता दूं, मुझे याद आ गई। ऋषभदेव जी हुए सतयुग में, रावण हुआ त्रेता युग में। जैन टेक्स्ट में ऐसा भी वर्णन मैंने पढ़ा है कि रावण आदिनाथ जी को बहुत मानता था, और कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि रावण भी एक तीर्थंकर बन करके कहीं न कहीं आएगा। रावण को भी एक तीर्थंकर के रूप में जैन कथाओं में मान्यता दी है। क्योंकि राम कथा प्रारंभ हो रही है, मुझे स्मरण हुआ है। और बंधुओं, भेंट हुई है बजरंगबली की विभीषण जी के साथ। कल हमने यही विश्राम किया था। दो संतों की भेंट। विभीषण जी से श्री हनुमान जी का संवाद हुआ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। विभीषण लंका में रहते हैं और बजरंगबली प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं। दोनों की भेंट हुई। बंधु, प्रेम के साथ अगर कथा 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए कोई चिंता नहीं, केवल 5-7 मिनट, क्योंकि आज बजरंगबली का पावन दिन है। विभीषण जी ने कहा पवन पुत्र से, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिनि दसनन महु जीव विचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिनि दसनन महु जीव विचारी। विभीषण जी बोले। इस समय विभीषण जी का जो मानसिक स्तर है वो कुंठा से भरा हुआ है, विषादग्रस्त है। क्योंकि समझा जा सकता है लंका जैसी अधर्म की नगरी में जहां राम का नाम लेना मना है, वहां पर विभीषण किस तरह से घुट घुट करके जी रहे होंगे। विभीषण जी ने कहा, पवन पुत्र सुनो, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो श्री राम की सेवा में हो, स्वतंत्र होकर के प्रभु श्री राम का भजन कर सकते हो। लेकिन मेरा जीवन जिमे दसनन मह जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव, जैसे दांतों के बीच में जीव दांतों के अंकुश में रहती है, घुट करके रहती है, इसी तरह से इस लंका में राक्षस रूपी दांतों के बीच में रावण के जो अंकुश हैं दांतों के रूप में, उनके बीच में मुझको जीव की तरह से, विभीषण ने एक शब्द का प्रयोग किया है, विचारी।
जिमि दसनन मह जीव बिचारी। पवन पुत्र, और देखिए बंधु क्या मजेदार बात है, एक ही घटना है लेकिन उसकी सोच अलग अलग है। एक निराशावादी सोच है, एक आशावादी सोच है। विभीषण ने कहा मैं तो बेचारी जीव की तरह हूं, जीव जैसे अंकुश में रहती है, लगाम में रहती है। बजरंगबली मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। विभीषण ने कहा पवन पुत्र, तुम मेरी दशा के ऊपर हंस रहे हो, तुम्हें प्रसन्नता हो रही है? बजरंगबली ने कहा विभीषण तुम बहुत सौभाग्यशाली। क्यों? बोले तुमने कहा ना कि मैं इस तरह से रह रहा हूं, जिमि दसनन मह जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। विभीषण मुझको उत्तर दो, क्या विभीषण ये बताओ, जिस समय जन्म होता है पहले दांत आते हैं या पहले जीभ आती है? बताओ, पहले क्या आते हैं? पहले जीभ आती है या दांत आते हैं? जीभ आती है। वृद्धावस्था में दांत जाते हैं या जीभ जाती है? दांत जाते हैं। जीभ शुरू में भी थी और जीभ अंत तक रहेगी। दांत तो आए और गए। विभीषण निश्चय मानो, ये जो दांत राक्षस है ना, ये तो आज हैं और कल प्रभु श्री राम के धनुष के टंकार से टूट कर गिरने वाले हैं। तुम जीव की तरह हो, इसलिए तुम चिरंजीवी हो। विभीषण तुमने बहुत अच्छा कहा, ये निराशावादी नहीं, ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है। और सुनो विभीषण, एक बात मुझे और बताओ, क्या अगर कहीं झगड़ा होता है, अगर किसी के ऊपर चोट मार दी जाए, पहले दांत टूटेंगे या जीभ टूटेगी? दांत क्या करते हैं? जीभ की सुरक्षा करते हैं। अरे विभीषण, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो पूरी तरह सुरक्षा में, संरक्षा में रह रहे हो। ये तो प्रभु की कृपा है। बंधुओं, वही एक घटना है, एक और निराशावादी दृष्टिकोण है, दूसरी ओर आशावादी दृष्टिकोण है। और बंधुओं, इसीलिए मैं कहता हूं ये सुंदर कांड इसलिए है कि हम अपने जीवन को सुंदर कांड में कैसे बदलें। आशावादी दृष्टिकोण। बजरंगबली ने कहा विभीषण तुम बहुत भाग्यशाली हो, चिंता मत करो, तुम पूरी तरह संरक्षा में हो, सुरक्षा में हो, तुम चिरंजीवी हो। ये सारे के सारे जो दांत हैं ना, ये टूटने वाले हैं। और यही हुआ। प्रभु श्री राम ने विभीषण को राज्य कितना दिया है मालूम है? करहु कल्प भर राज तुम। ये चिरंजीवी है। विभीषण को बड़ा भरोसा हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान, तुम्हारे साथ रह करके तो मेरा उत्साह बढ़ गया। बंधुओं, यही तो संत की पहचान है। जो हमारे जीवन में उत्साह को, उल्लास को, एनर्जी को भर दे, उसका नाम संत है। और जो हमारे मनोबल को तोड़ दे, उसी का नाम दुष्ट है। विभीषण ने कहा हनुमान, तुम्हारी बातें सुन करके तो अच्छा लगता है, लेकिन राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करे हरि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माही। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण ने कहा भैया,
तात कबहु मोहि जाने अनाथा। क्या कभी मुझको अनाथ समझ करके प्रभु श्री राम मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? और बंधु, ये चीज हम भी प्रतिदिन प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु हम अनाथ हैं। बजरंगबली ने कहा, विभीषण, कहने से कोई अनाथ नहीं होता, जब तक हमारी वृत्ति ऐसी न हो जाए कि वास्तव में हम बिना प्रभु के अनाथ हैं, उस दिन प्रभु की कृपा होने में देर नहीं होगी, उसी क्षण तत्काल कृपा होगी। विभीषण, प्रभु की कृपा के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को प्रभु की कृपा के पात्र बनाओ, अनाथ बनो। और बंधुओं, आगे की कथा सबने सुनी हुई है। जिस दिन विभीषण अनाथ हुए हैं, रावण ने लात मार करके निकाला है, उसी दिन प्रभु की कृपा हुई। हम अनाथ हैं नहीं, हम कुछ भी कहें, तुम्हें सर्वम मम देव देवा, लेकिन बंधुओं हमारे तो बहुत नाथ हैं। अभी पुलिस की दरोगा जी हमारे नाथ हैं, एमएलए साहब हमारे नाथ हैं, डॉक्टर साहब हमारे नाथ हैं, हमारा धनाढ्य मित्र हमारा नाथ है। प्रभु के सामने हम भले ही कहते हैं कि आप दीनानाथ हो, मैं दीन हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। बंधुओं, जिस दिन हम अनाथ हो जाएंगे ना, उस दिन प्रभु की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाए। तामस तन कछु साधन नाही। विभीषण ने कहा, हनुमान जी, मेरा शरीर तो तामस है, इस शरीर से कोई साधन नहीं हो सकता। प्रभु के चरण कमलों में प्रेम भी नहीं है, लेकिन अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे बजरंगबली, अब मुझको एक बात का तो भरोसा हो गया है, बिनु हरि कृपा। मैं लगभग 50 बार इसको कोट कर चुका हूं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संसार में कोई भी चीज अपने पुरुषार्थ से मिल सकती है बंधुओं, लेकिन अगर संत मिलेंगे तो केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही मिलेंगे। अब मुझको इस बात का भरोसा हो गया। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्री राम की मेरे ऊपर कृपा है, इसीलिए तो आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ। और बजरंगबली संतों का बंधु संभाषण है। मैंने कहा ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा, श्रीमद् भगवद गीता, बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बजरंगबली ने कहा, विभीषण जी, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो
जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिलहि आहारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवन पुत्र ने कहा, विभीषण सुनो, हमारे प्रभु की ये रिवाज है, ये रीति है कि अपने सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं। तुम तो कुलीन परिवार में पैदा हुए हो, पुलस्त्य ऋषि के नाती हो, विश्रवा ऋषि की संतान हो। मुझे देखो, कपि चंचल, बानर जाति का हूं, चंचल हूं, कोई साधन नहीं। और बजरंगबली ने यहां एक ऐसी चौपाई कही है बंधुओं, जिसको लेकर के कुछ लोग तर्क करने वाले, जहां कोई तर्क की गुंजाइश नहीं है, फिर भी तर्क करते हैं। प्रात ले जो नाम आहा हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल जो हमारा नाम लेता है ना, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? बजरंगबली। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता है, अर्थात बजरंगबली का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है, हनुमान जी कहते हैं, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। उस दिन उसको आहारा नहीं मिलता। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, ये कोई तर्क की बात नहीं है, बजरंगबली विनयावनत हैं, विनय के कारण केवल अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसमें भी तर्क किया। हनुमान जी का नाम लेने से आहार नहीं मिलता, यानी मंगलवार को हम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, और रोज हम हनुमान जी का अगर नाम लेते हैं, तो क्या उस दिन हमको आहार नहीं मिलेगा? ये तुलसीदास जी ने चौपाई कैसे लिख दी? बंधुओं, ये प्रसंग बस हनुमान जी महाराज ने विनय के कारण अपने को विनम्र, अपने को दीन दिखाने के लिए कही है। लेकिन अगर गोस्वामी जी को चैलेंज करते हो ना, तो मेरे पास भी तर्क है। क्या, किस शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने? ते ही दिन ताहि न मिलहि आहारा। आहार नहीं, आहारा। मैं केवल तर्क का उत्तर दे रहा हूं शब्द से। हमारे यहां आहार दो प्रकार का कहा गया। एक फलाहार होता है, फल का आहार। एक सात्विक आहार होता है, उसे आहार कहते हैं। जैसे बोले, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं केवल शब्द के लिए तर्क दे रहा हूं, वैसे यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। आहार का मतलब होता है जो सात्विकी आहार है, जो फलाहार है, उसे आहार कहते हैं। और आहारा शब्द का गोस्वामी जी ने जहां भी प्रयोग किया, वो मांसाहार के लिए किया। सुरसा कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझको आहारा क्या दिया है? आहारा माने मांस। जो मांसाहारी भोजन है, उसको आहारा के रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। इसलिए बंधुओं, कोई चिंता मत करो,
कोई ये मत सोचना कि हनुमान जी का नाम लेंगे तो आहार नहीं मिलेगा। बंधुओं, आहारा नहीं मिलेगा, मांसाहार नहीं मिलेगा, मांसाहार से दूर रहेंगे। जिस दिन बजरंग बली का नाम लेंगे ना, उस दिन तो हमको आहार मिलेगा, लड्डू मिलेंगे, सुंदर सुंदर व्यंजन मिलेंगे, भोजन मिलेंगे। तेही दिन ताही न मिलहि। अगर कोई मांसाहार करने वाला भी है ना, कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठ करके बजरंग, हमसे साहब मांसाहार छूटता नहीं है, सुबह उठ करके बजरंग बली का ध्यान करो, उस दिन मांसाहार नहीं मिलेगा, उस दिन लड्डू मिलेंगे, उस दिन चूरमा के लड्डू मिलेंगे, उस दिन बूंदी के लड्डू मिलेंगे, उस दिन फलाहार मिलेगा, उस दिन सात्विक भोजन मिलेगा। बोली बजरंग बली की जय। अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुनिर्गुण भरे विलोचन नीर। 2-3 चौपाइयों का और आज थोड़ी कथा करेंगे। बजरंग बली का दिन है, 10 मिनट कथा, किसी दिन थोड़ी छोटी, किसी दिन थोड़ी बड़ी। बजरंग बली कहते हैं, अस में अधम सखा सुनु। हनुमंत लाल ने विभीषण को अपना सखा बनाया। मैं इतना अधम हूं, मेरे ऊपर भी प्रभु ने कृपा की है। और बंधुओं, जब कोई भक्त प्रभु की कृपा का सुमिरन करता है, वर्णन नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता, लेकिन जब प्रभु की याद आती है, भरे बिलोचन नीर, बजरंग बली रोने लगे प्रभु की याद में। विभीषण, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैंने कहा था, जब सुंदरकांड प्रारंभ किया था, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मैनाक पर्वत आया है, बजरंगबली को कहा विश्राम कर लो। हजरत हनुमान जी महाराज ने कहा, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा, ये मेरा संकल्प है। और यहां पर अभी राम काज पूरा नहीं हुआ, सीता जी की खोज नहीं हुई, लेकिन पावा अनिर्वाच विश्रामा, हनुमान जी को अनिर्वचनीय विश्राम मिला। लोगों ने कहा, तर्क किया, बजरंगबली का संकल्प कैसा अधूरा हुआ। उन्होंने तो कहा था कि जब तक सीता की खोज नहीं कर लूंगा, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। बंधुओं, बजरंगबली का संकल्प अपनी जगह दृढ़ है। बजरंगबली ने विश्राम किया नहीं है, पावा जानबूझ करके विश्राम नहीं किया। ये राम कथा का प्रभाव है कि यही विधि कहत राम गुण गामा। श्री राम की कथा का आनंद लेते 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 और पावा अनिर्वाच विश्रामा। विश्राम लिया नहीं, विश्राम मिल गया। ये बंधु राम कथा की विशेषता है। विश्राम लेना नहीं पड़ता, राम कथा में विश्राम मिल जाता है। हनुमंत लाल ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
राम कथा पूरी हुई, विश्राम मिला। हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। पहले सखा शब्द का प्रयोग किया, अब किस शब्द का प्रयोग किया? विभीषण के लिए। भैया विभीषण, देखी चाहूं जानकी माता, मैं मां जानकी का दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण ने कहा, आंजनेय मारुति नंदन, मुझको भाई मत कहो, मैं इस योग्य नहीं हूं। क्यों? तुम प्रभु के अत्यंत प्रिय हो और मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं। मैं तुम्हारा भाई बनने के लायक नहीं हूं। बंधुओं, कथा सुनिए, विश्राम की ओर जा रही है, आनंद आएगा। विभीषण ने कहा, मैं भाई बनने लायक नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। भैया, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं और हम दोनों का विधान, हम दोनों के साथ परिस्थिति एक जैसी है। क्या? किसने कहा? बजरंगबली ने। इसलिए हम दोनों भाई हैं। विभीषण, हमारे और तुम्हारे दोनों के जो माता पिता हैं, प्रभु श्री राम और माता जानकी हैं, लेकिन हम दोनों के जो माता पिता हैं वो कौन हैं? प्रभु श्री राम और जानकी हैं। प्रभु राम पिता हैं और भगवती जानकी मां हैं। एक मैं ऐसा पुत्र हूं, हम दोनों उन्हीं की संतान हैं। एक पुत्र ने पिता का दर्शन किया है, मां का दर्शन नहीं किया, और एक पुत्र तुम हो जिन्होंने मां का दर्शन किया है, पिता का दर्शन नहीं किया। विभीषण, हम दोनों भाई हैं। तुमने मां का दर्शन किया है लंका में, मैंने पिता का दर्शन किया है। अब ऐसा करो, तुम मुझको मां से मिलवा दो, तो एक दिन आएगा जब मैं तुमको पिताजी से मिलवा दूंगा। हनुमान जी ने आश्वासन दिया, विभीषण चिंता मत करो, आज तुम मुझको मां का दर्शन करा दो, आज तुम मुझको मां से मिलवा दो। हनुमान का वचन है, एक दिन तुमको पिता से मिलवाएगा और हम दोनों भाई भाई बन जाएंगे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता रही। विभीषण ने कहा, सुनो बजरंगबली, अगर ये बात है ना, कमिटमेंट पक्का है, मैं तुमको मां जानकी से मिलने की युक्ति बताता हूं, लेकिन जिस दिन मैं अनाथ होकर के प्रभु के दरबार में आऊं ना, हनुमान, बजरंगी हमारी सुध लेना, बोलाए नहीं देना, बिने तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, बोलाए नहीं देना, बिने तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, बोलाए नहीं देना, बिने तुमसे बार बार। विभीषण ने कहा, मैं आज तुमको मां से मिलवा रहा हूं, मैं आज तुमको मां से मिलवा रहा हूं, लेकिन बजरंगबली, एक दिन मेरी भी सुध लेना। जब मैं तुम्हारे रामदल में पहुंचूं, मैं जानता हूं कोई मुझको मिलने नहीं देगा। बजरंगबली ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा ये एहसान
तुम्हारा ये भाई चुकाएगा। जब तुम राम दल में आओगे ना, श्री राम से मिलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारे इस भाई की होगी। तुम मुझको माँ से मिलवाओ, मैं तुमको पिता से मिलवाऊंगा। जो दोनों अनाथ हैं वो दोनों सनाथ हो जाएंगे। और बंधुओं, विभीषण जी ने प्रार्थना की है, हम सब लोग भी आज बजरंगबली से मंगलवार के दिन प्रार्थना करें। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, मिले तुमसे बार बार। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, मिले तुमसे बार बार। बोलिए बजरंगबली की जय, मारुति नंदन की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरुदेव।